as we know that physics is root of every field of science. जैसे कि आप जानते हैं कि रूट के मीनिंग होते हैं जड़ के, तो जैसे किसी भी पौधे की जड़ें होती हैं तो पूरा पौधा जो होता है उन जड़ों पे मुश्तमिल होता है। इस तरह पूरी साइंस जो है उसको बेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? फिज़िक्स उसको बेस प्रोवाइड कर रही है। हर फील्ड ऑफ साइंस को फिज़िक्स क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे पहली एग्जांपल हमने ली हुई है केमिस्ट्री की। एज़ यू नो दैट आपके पास जो केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ मैटर है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स में भी हम मैटर को पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं और फिज़िक्स में भी हमारे पास मैटर की स्टडी है। तो यहाँ पे फ़िज़िक्स हेल्प कर रही है केमिस्ट्री की मैटर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री हेल्प लेती है फ़िज़िक्स की मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैटर पहले आप पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपके पास बायोलॉजी की है। तो बायोलॉजी यूजेस फिज़िक्स टू स्टडी ऑन एटॉमिक लेवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की एटॉमिक लेवल पे स्टडी करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? फ़िज़िक्स का सहारा लेते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जियोलॉजी है। जियोलॉजी यूजेस लॉज ऑफ फिज़िक्स टू स्टडी अर्थ, इट्स रॉक्स एंड मिनरल्स। अब क्योंकि जियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ को पढ़ते हैं। अब इसी तरह फ़िज़िक्स की भी हमारे पास एक ब्रांच है जियो फिज़िक्स। अब जियो फिज़िक्स हेल्प कर रही होती है जियोलॉजी की अर्थ की स्टडी करने के लिए। अर्थ के ऊपर डिफरेंट किस्म की रॉक्स हैं, रॉक्स की स्टडी करने के लिए, और अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की स्टडी के लिए फ़िज़िक्स हेल्प कर रही होती है जियोलॉजी की। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास एग्रो फिज़िक्स हेल्प्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। हमारे फिज़िक्स की ब्रांच है जिसको कहते हैं एग्रो फिज़िक्स। एग्रो फिज़िक्स सारी फिज़िक्स उसमें एग्रो फिज़िक्स ब्रांच में जो है रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। अब एग्रो फिज़िक्स हेल्प कर रही होती है प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए कि किस तरह हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उनसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद हासिल कर सकते हैं प्लांट्स से। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस क्या होती है? हेल्प्स टू स्टडी अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक्स एंड चेंजेस। अब एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर फिज़िक्स कैसे हेल्प कर रही है? हेल्प इस तरह से कर रही है कि अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, उसमें जो अर्थक्वेक्स आते हैं अर्थक्वेक्स की स्टडी के लिए, और डिफरेंट टाइप की चेंजेस आती हैं जैसे कि स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे कि आते फिशां फटते हैं। इस तरह की जितनी चेंजेस अर्थ के अंदर आती हैं सबको स्टडी करने के लिए हम एनवायरमेंटल साइंस की हेल्प करते हैं इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी गिव्स फिज़िक्स गिव्स डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड थ्योरीज which explain evolution of stars, galaxies and universe। अब हमारे पास फिज़िक्स यहाँ पे क्या देती है? डिज़ाइन देती है इंस्ट्रूमेंट्स के जिनकी मदद से हम स्टार्स की स्टडी करते हैं, गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं, और पूरी यूनिवर्स की, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स की आपके पास टेलीस्कोप्स होती हैं दूर वाले स्टार्स को जिनकी मदद से हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है। इसी टाइप की हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि हमें बताती हैं कि स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी और पूरी दुनिया वजूद में कैसे आई। Dear students, our topic is physics and technology। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, फिज़िक्स प्लेज अ की रोल इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। फ़िज़िक्स इंसानी ज़िंदगी में एक आपके पास की रोल, चाबी जैसा की रोल प्ले करती है। इंसानी ज़िंदगी ने जितना इन पिछली सदी में जितना ज़्यादा आगे प्रोग्रेस किया है उसमें फ़िज़िक्स बेसिक रोल प्ले कर रही है। जैसे कि वन बाय वन हम कुछ चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ़िज़िक्स की मेडिकल एप्लीकेशंस को देखते हैं यहाँ पे। तो MRI, CT स्कैन, एक्सरेज, लेज़र सर्जरीज और बेसिक इन्वेंशंस ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स ने मेडिकल के हवाले से MRI इन्वेंट की, CT स्कैन इन्वेंट किया, एक्सरेज आपके पास इन्वेंट की और लेज़र सर्जरीज दी।
जिसकी मदद से MRI हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसकी मदद से हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स ले सकते हैं MRI की मदद से। इसी तरह CT स्कैन है हमारे पास। CT स्कैन हमें क्या देता है, CT स्कैन की मदद से हम टिश्यूज़ वगैरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है बॉडी से गेन कर लग सकते हैं। किसी भी कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, कोई भी हिस्सा है, उसकी इंफॉर्मेशन CT स्कैन की मदद से आ जाती है। इसी तरह एक्सरेज में अगर आप देखें, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो बोन्स हैं उन बोन्स की पिक्चर हमें मिलती हैं एक्सरेज की मदद से। एक्सरे टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे हेल्पफुल है। इसी तरह लेज़र सर्जरीज की मदद से डिफरेंट डिफेक्ट्स इन बॉडीज़ को हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, फिर उनका इलाज भी लेज़र सर्जरीज की मदद से मुमकिन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ़िज़िक्स की, जिसमें कुछ मेंशन है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, होलोग्राम्स हो गए, होलोग्राम टेक्नोलॉजी हो गई। ये किस चीज़ की इन्वेंशंस हैं, फ़िज़िक्स की इन्वेंशंस हैं। मोबाइल फ़ोन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जो मोबाइल फ़ोन्स के हैं वो कौन से हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो फ़िज़िक्स प्रोवाइड करती है हमें। इसी तरह होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है, 3 डायमेंशन पिक्चर्स हम जो लेते हैं, अक्सर आपने ऐसे मोबाइल फ़ोन्स होंगे जिनकी मदद से आप 3 डायमेंशनल पिक्चर्स लेते हैं जिनको आप इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, तो वो भी किसकी इन्वेंशन है, फ़िज़िक्स की इन्वेंशन है। इसी तरह आप देखते हैं कि आप दुनिया के एक कोने से बैठ के दूसरे कोने तक लोगों से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसके अंदर भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। बिजली के अंदर कौन कौन सी सहूलतें हमें फ़िज़िक्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, एप्लियंसेस एंड बेसिक लॉज। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं हमारे घरों में, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट बिल्डिंग्स में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगे होते हैं। इवन बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। तो उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए जो बेसिक लॉज होते हैं वो फ़िज़िक्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ़िज़िक्स में भी हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसी तरह एप्लियंसेस कौन कौन सी हमारे घरों में, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स हैं, घरों में आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, फ़ैन्स हैं, तो उनके अंदर बेसिक जो एप्लियंसेस के अंदर जो बेसिक रोल है हमारे पास वो फ़िज़िक्स का है, बेसिक रोल। और बेसिक लॉज, किन लॉज के ऊपर वो काम कर रही हैं, सारी आपके पास जितनी भी एप्लियंसेस हैं वो बेसिक लॉज भी फ़िज़िक्स प्रोवाइड कर रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जिसको कहते हैं मवासलात भी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ़िज़िक्स ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड की हैं। जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स किसके ऊपर वर्क करते हैं या किस प्रिंसिपल के तहत उड़ते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारी फ़िज़िक्स हमें फ़िज़िक्स ही बता रही होती है कि कैसे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, कैसे उनकी लैंडिंग पॉसिबल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ़िज़िक्स दे रही है। इसी तरह बुलेट ट्रेन्स, वो बुलेट आपके पास ट्रेन्स जो कि एक बुलेट की रफ्तार से जाती हैं, तो वो भी इन्वेंशन है फ़िज़िक्स की। इसी तरह शिप्स हो गई, बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी शिप्स, उनके अंदर भी कितना उनको तैरना है, कितना पानी के अंदर डूबना है, कितना आपने उनको मतलब गहराई के अंदर डीपनेस में लेके जाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि बिल्कुल नई इन्वेंशन है फ़िज़िक्स की, इलेक्ट्रिकल कार्स। तो इलेक्ट्रिकल कार्स भी इन्वेंशन है फ़िज़िक्स की, और ये फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही वर्क करती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। स्टूडेंट नेक्स्ट कंप्यूटर है हमारे पास। कंप्यूटर 19th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है जिसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब कंप्यूटर जो है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसके कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ़िज़िक्स प्रोवाइड कर रही है। जितने भी कंप्यूटर के सर्किट्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग हैं वो सारे फ़िज़िक्स प्रोवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद न्यूक्लियर एप्लीकेशन है हमारे पास फ़िज़िक्स की, और न्यूक्लियर एप्लीकेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की।
न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करते हुए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी मदद से आपके घरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। क्योंकि जब आप दूसरे पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल या तो आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं या तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं। उसके मुकाबले में छोटे सा एटम जो भी आपके पास यूरेनियम का फॉर एग्जांपल एटम हो, उसका जब आप न्यूक्लियर फिजन करते हैं तो बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक।